बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा, ये एक ऐसा मुअम्मा बन चुका है जो कि पीसीबी अभी तक इसको सॉल्व करने में नाकाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है ये एक अजीब-व-गरीब किस्म का जो है इस वक्त ड्रामा रचाया हुआ है कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होगा, और ये एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसकी आखिरी किस्त कब होगी कोई भी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सिंपल सी बात है, आपने जो है वो एक फ़ैसला करना है कि आपने बाबर आज़म को कप्तान बनाना है या नहीं, और दूसरा फ़ैसला आपने ये करना है कि क्या शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम की क़यादत करने के अहल है या नहीं। सिर्फ ये एक सादा सी बात है, और इतना टाइम गुजरने के बावजूद पीसीबी जो है वो अभी तक जो है वो कप्तानी का जो है मामला वो हल करने में नाकाम रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है वो जो शाहीन अफरीदी के जो हामी हैं और जो शाहिद अफरीदी के हामी हैं, उन तमाम की तोपों का रुख जो है वो इस वक्त बाबर आज़म की तरफ है, और हर जगह पे जो है वो बाबर आज़म की जो है वो कप्तानी की जो है वो मुखालफत जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह के अभी बाबर आज़म ने 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसके सफ़र का आगाज़ ही नहीं किया था, तो उससे पहले तमाम जो जर्नलिस्ट थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन तमाम की तोपों का रुख जो है वो बाबर आज़म की तरफ हो गया था। तो अभी भी बाबर आज़म को पीसीबी ने कप्तान अनाउंस नहीं किया, लेकिन बाबर आज़म के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो बिल्कुल तेज़ कर दी गई है। अब ये देखें, जो बाबर आज़म के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें सबसे एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि बाबर आज़म जो है वो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ हार गए। वो ना इंग्लैंड को शिकस्त दे सके और ना ही वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सके। अब इस बात का एक सिंपल सा आंसर है कि देखें, ये जो मैचेस जीतने होते हैं ये बॉलर्स ने जीतने होते हैं, और जो मैचेस ड्रॉ करते हैं वो बैट्समैन करते हैं। तो अगर आपके पास 20 विकेट्स हासिल करने की सलाहियत मौजूद नहीं है तो आप टेस्ट मैचेस कतई तौर पे नहीं जीत सकते। याद रखें कि ये जो टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी, इसमें नसीम शाह भी अनफिट थे, शाहीन अफरीदी भी अनफिट थे, और आप जो है ना हर मैच में एक नए बॉलर्स को जो है वो डेब्यू करवा रहे थे, जिसमें मोहम्मद अली और हारिस रऊफ़ की एग्जांपल्स जो हैं वो सामने हैं। वो जो है वो पूरा मैच भी नहीं खेल सके थे हारिस रऊफ़, और पहले ही अनफिट हो गए थे। तो वहाँ पे जो है ये, अगर आप अपने मुल्क में हारे हैं तो उसकी एक ख़ास वजह है कि आपके पास कोई बॉलिंग मौजूद ही नहीं थी जो कि दोनों इनिंग्स में जो है वो बैट्समैनों को आउट करके मैच के अंदर 20 विकेटें जो है वो हासिल कर सकें। और दूसरा जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है बाबर आज़म के ऊपर, वो ये है कि बाबर आज़म को 2 से 3 साल 3 साल दिए गए हैं और बाबर आज़म जो है कोई भी ट्रॉफ़ी नहीं जिता सके। अब यहाँ पे डियर नाज़रीन, मैं आपको लेके चलता हूँ जो वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, यूएई में खेला गया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था। पाकिस्तान बिल्कुल फतह के बिल्कुल करीब था। वहाँ पे जो है हसन अली जो है वो शाहीन अफरीदी की बॉल पर एक कैच छोड़ते हैं। उसके बाद शाहीन अफरीदी 3 लगातार छक्के खाकर मैच का सत्यानाश कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है अब कप्तान बाबर आज़म ने तो जाके बॉलिंग नहीं करनी थी। तो जो आपकी शिकस्त का ज़िम्मेदार था वो कौन था? वो आपका मेन बॉलर शाहीन अफरीदी था। अब पता नहीं ये उसने जो है ना जानबूझकर ऐसा किया, या कि वो इस कैलिबर का बॉलर ही नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम उससे करते हैं। तो वो जो, अगर हम जीत जाते सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया से जीत जाते, तो आगे हमारा फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड के साथ था, और वो दीवार के ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन बन जाएगा और फाइनल में इजीली जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देगा। लेकिन वहां पे शिकस्त का जिम्मेदार कौन था? शाहीन अफरीदी। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान को फाइनल खेलने का एजाज हासिल हुआ। अब फाइनल में जब मैच के क्रंच मोमेंट आए, जब आपको याद होगा कि जो इंग्लैंड के कैप्टन हैं वो खेलने के लिए ऐसे जा रहे थे और बार बार बीट हो रहे थे, हालांकि वो पूरी तरीके से सेट हो चुके हुए थे, लेकिन चूंकि वो विकेट ही ऐसी थी कि वहां पे स्ट्रोक खेलना बड़ा मुश्किल था। वहां पे
शाहीन अफरीदी जो है आते हैं, वो एक कैच लेते हुए जो है वो अनफिट होके बाहर चले जाते हैं। तो वो वहां पे अगर शाहीन अफरीदी फिट होते और वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ बॉलिंग करते, तो इसमें मुझे किसी किस्म का शुबा नहीं है कि पाकिस्तान वो भी जो है उस दोबारा जो है वर्ल्ड चैंपियन बन जाता। यहाँ पे जो लोग बाबर आजम को ब्लेम करते हैं कि बाबर आजम जो है वो टीम को नहीं जितवा सका, उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो मैच की सिचुएशन को भूल जाते हैं और वो जो लम्हा था जब शाहीन अफरीदी बाहर जा रहा था, कितना दर्दनाक लम्हा थे वो वाले, कि पाकिस्तान जीत के बिल्कुल करीब था या कम से कम जो है मैच बड़ा क्लोज हो सकता था। वहां पे हमारा मेन बॉलर जो है वो मुंह उठाकर जो है वो बाहर जा रहा था। नाउ इमेजिन इट अगेन कि शाहीन अफरीदी अगर कप्तान रहते हैं और यही सिचुएशन आ जाती है, आप फाइनल खेल रहे हैं या किसी मैच की क्रंच लम्हात के ऊपर जो है वो आप अनफिट हो जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं जब आपका कप्तान अनफिट होगा तो उस वक्त जो है वो टीम का मोराल क्या होगा। तो इसलिए जो है मैं शाहीन अफरीदी का कोई दुश्मन नहीं हूं, लेकिन शाहीन अफरीदी जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए बिल्कुल कतई तौर पर डिजर्व नहीं करता। तो ये तो वो सवालात थे जिनके मैंने जवाब आप दिए, जो कि बाबर आजम के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि बाबर आजम एक अच्छा कप्तान साबित नहीं हो सका। अगर आपने इसी चीज को फॉलो करना है कि अगर कोई कप्तान आपको कोई ट्रॉफी जीत के नहीं देता तो आपने कप्तान को चेंज करना है, तो मैं आपको लेके चलता हूं 1981-82 में, जब इमरान खान को कप्तान बनाया गया। जब इमरान खान को कप्तान बनाया गया तो 1983 में जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल किया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वो सेमीफाइनल हार गया। तो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ जर्नल्स, जिनको एबीसी भी नहीं आती, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बैठे हुए हैं, उनके मुताबिक तो इमरान खान को उस वक्त कप्तानी से हटा देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान को कप्तानी से नहीं हटाया गया। फिर आता है 1987। 1987 में लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो सेमीफाइनल खेला गया। पाकिस्तान की टीम उस वक्त फेवरेट टीम थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बदकिस्मती से कुछ एक तो वाकयात ऐसे हुए कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल हार गया। अब वो पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया तो उसके बाद तो फिर इमरान खान को जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए था। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, लेकिन फिर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर ने, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक ने जो इंटरफेरेंस की और इमरान खान को जो है वो वापस लेके आए। और इमरान खान ने फिर मजीद 5 साल क्रिकेट खेली और 1992 के वर्ल्ड कप में भी इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे थे, जो इससे पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में जो है पाकिस्तान को सिर्फ सेमीफाइनल तक ले जाने में कामयाब हुए थे। फिर उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो 1992 में चैंपियन बना और वही सिर्फ एक अच्छा एजाज़ हमारे पास है, जिसको हम बार बार याद करके तो खुश होते रहते हैं। तो देखिए, मेरी बात सुने, जब टीम जो है वो 1 साल में या 2 साल में नहीं बनती। बाबर आजम के को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो मेरी फूफी का पुत्र नहीं है। बाबर आजम को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं कि बाबर आजम जब पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना तो टीम एक जल जल थी टीम। सारे खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और पाकिस्तान जो है फतूहात के रास्ते पर गामजन था। ये डिस्टर्ब किया आके नजम सेठी ने जब आके सोचा छोड़ा कि बाबर आजम को हम चेंज कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो कप्तान जो टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स थे उनके जहन में आया कि हम कप्तान बन सकते हैं। उसके बाद ज़का अशरफ आता है तो ये सिलसिला जारी रहता है। और जब ये खिलाड़ियों के जहन में ये कप्तान बनने का जो है वो कीड़ा आया, तो उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ ग्रुप बंदी की और उस ग्रुप बंदी का जो है खमियाजा पाकिस्तान को एशिया कप में देखना पड़ा। वहां पे पाकिस्तान की बॉलिंग बुरे तरीके से एक्सपोज हुई या कि जानबूझकर जो है वो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। इसके लिए जो है वो कोई भी जो है इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई गई। अब देखें, ये उस वक्त जो है ये अगर तो इन्होंने खिलाड़ियों ने ग्रुप बंदी की थी तो कम से कम उनको जो है वो उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। उसके बाद फिर आपने वर्ल्ड कप 2023 में देखा, वहां पे भी जो बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने और हारिस रऊफ ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। पूरे वर्ल्ड कप के सबसे महंगे तरीन बॉलर जो है वो हारिस रऊफ थे। ठीक है, उसके बाद शाहीन अफरीदी ने भी जो विकेट्स हासिल की हैं वो शुरू वाले ओवर्स में तो विकेटें हासिल ही नहीं की। उसने तो आखिर में जब पाकिस्तान का 350 स्कोर हो गया होता था तो तब जाके शाहीन अफरीदी को 2-3 1-2 विकेटें जो है वो हासिल कर लेते थे। तो उस वक्त भी जो है ये इंक्वायरी कमेटी बनाई जानी चाहिए थी कि ये जो है इतनी बॉलिंग
की खराब परफॉर्मेंस, जो कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तानी बॉलिंग को दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग करार दिया जा रहा था, आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इतना गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर बजाय इसके कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती और ये बॉलर्स को बुला के पूछा जाता कि आपकी कारकर्दगी की खराबी की वजह क्या है, उल्टा क्या किया गया कि उनको जो है वो कप्तानी दे दी गई जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया, और बाबर आजम को जो है ये कुर्बानी का बकरा बना के कप्तानी से सैक कर दिया गया। तो बहरहाल ये उस वक्त जो है ये बड़ा गलत किस्म का फैसला था, और अब भी जो है ये पीसीबी के पास जो है ये एक मौका मौजूद है कि वो अपनी इस गलती को दुरुस्त करे और पाकिस्तान के आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान जो है वो बाबर आजम को अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम से बेहतर फिलहाल करंट सिचुएशन में मुझे कोई भी अच्छी चॉइस नहीं मिलती। कुछ लोग बाबर आजम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाबर आजम सेल्फिश है, और भाई अगर बाबर आजम सेल्फिश है तो मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के 4-5 और सेल्फिश प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो बहतान लगाया जाता है बाबर आजम सेल्फिश, इस तरह के सेल्फिश प्लेयर मैं तो कहूंगा मेरी टीम को इस तरह के प्लेयर्स की जो है ना वो अशद ज़रूरत है। अब जो है ये बात कर लेते हैं कि गद्दार क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रा मैं आपको रोशनी डाल दूं। देखें, जब आप मैच फिक्सिंग करते हैं या जब आप जुआ लगाते हैं तो ये आप क्या कर रहे होते हैं, टीम के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। जब आप जानबूझकर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, वो भी आप जो है क्या कर रहे होते हैं, टीम के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। और जब आप टीम में ग्रुपिंग करते हैं, यानी मैं इसको यूं मिसाल देता हूं कि आपकी जो है ना ये फौज है, फौज के अंदर जो है वो एक बगावत का ऐलान कर दिया जाए, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं और अपना जो आपका जो चीफ है उसके खिलाफ जो है वो इकट्ठे हो जाएं, तो इसको भी क्या कहेंगे, बगावत कहेंगे। और ये भी क्या आती है, गद्दारी के ज़िम्मे में आती है। अब पीसीबी को जो है ये भी जो है ये सॉर्ट आउट करना है कि इस तरह के कोई प्लेयर जो है हमारे कैंप में कहीं मौजूद तो नहीं है, अगर मौजूद हैं तो उनको जो है वो थोड़ा सा सीधा करने की जो है वो अच्छी ज़रूरत है। और बाकी जो है ना ये जो मीडिया के ऊपर ये जो रौला पड़ा हुआ है कि बाबर आजम अगर कप्तान बन गया तो वो जो है टीम में ग्रुपिंग शुरू हो जाएगी। भाई टीम में जो ग्रुपिंग करता है आप उसको जो है इट मीन्स दैट कि वो गद्दार है, वो गद्दार है, उसको उठा कर टीम से बाहर फेंके। आपने बाबर आजम के लिए नहीं खेलना, आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। कप्तान जो होता है वो तो एक सिंबल होता है कि भी किसी ने तो उसको पाकिस्तान को जो है वो ग्राउंड के अंदर लीड करना है। बाकी सब ने, कप्तान ने किसके लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना, मुल्क के लिए खेलना है। ये जो बाकी टीम है उसके प्लेयर्स ने बाबर आजम के लिए नहीं खेलना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो अगर ये जो ग्रुप बंदी की बातें करते हैं तो फिर जो है ना ऐसे प्लेयर्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए और उनके ऊपर जो है ये पाबंदी लगानी चाहिए ताकि वो पीएसएल और पाकिस्तान की क्रिकेट, ये जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो भी ना खेल सकें। तो ये जो है थोड़े से सख्त किस्म के जो है फैसले लेने की जो है वो अशद ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो का यहीं पे अख्ताम करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।